बच्चों एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों अब जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है हाई स्कूल या 9th में पूछे जाएंगे। तो जो हम वीडियो अब बनाते हैं उसको ज़रूर देखा करो, इससे आपको पेपर में बड़ी मदद मिलेगी बोर्ड पेपर में। देखो पहला क्वेश्चन है कि किस लेखक के समकालीन काल को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महादेव प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर तो भारतेंदु युग हुआ और आचार्य महादेव प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग हुआ, लेकिन यहाँ पर ग नंबर ऑप्शन सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग के नाम से वो जाना जाता है, इसलिए ग नंबर सही है। और जयशंकर प्रसाद तो छायावादी कवि है। कि मकदूनिया का बादशाह कौन था। अगर आप हाई स्कूल में मित्रता नामक पाठ एक एक लाइन से पढ़ेंगे तभी आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सम्राट अकबर, दूसरा है बीरबल और ग नंबर है ड्रेमेटियस और इसके बाद घ नंबर है सिकंदर। तो बच्चों यहाँ पर ड्रेमेटियस होगा जो कि नंबर ग सही है। इसलिए बच्चों किताब की जो है लेसन आप अपने किताब में हर पाठ का अध्ययन बड़ी सूक्ष्मता से करें। अब सूक्ष्म अध्ययन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अब जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन हाई स्कूल में पूछे जाएंगे। जो बच्चा विधिवत पढ़ेगा वही अच्छे नंबर लाएगा। 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। देखिए विधाएं तमाम है, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास सब विधाएं हैं, लेकिन जो 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है वो है कहानी विधा। तो बच्चों यहाँ पर ख नंबर सही होगा। वही मैं बता रहा था कि जो बच्चा अब एक एक लाइन का अध्ययन करेगा वही बहुविकल्पीय क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा। और हिंदी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी वीडियो को देखा करो जिससे आपको जो है कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं हर चीज प्रोवाइड करता हूँ। इनमें से ममता के पिता हैं। अब ममता नामक पाठ जयशंकर प्रसाद ने लिखा और जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि है। इसमें दिया है शेरशाह सूरी, दूसरा ख नंबर दिया है चूड़ामणि और नंबर ग है मिर्जा और नंबर घ है हुमायूं। तो बच्चों यहाँ पर नंबर ख ऑप्शन सही होगा। ममता के पिता का नाम था चूड़ामणि। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ममता जब 70 वर्ष की वृद्धा थी तो वो कहाँ रहती थी। तो पहला है नंबर का प्रयागराज, नंबर ख है काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार और नंबर ग है मथुरा की जेल में और नंबर घ है हुमायूं के यहाँ। तो बच्चों यहाँ पर नंबर ख सही होगा, काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार। जब आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे, है ना। इसके बाद लिखा है ममता से सहायता मांगने वाले मुगल का नाम है। बच्चों बाबर जब पहली बार आया था तो उसके जितने खानदानी लोग हैं वो सब मुगल सम्राट ही कहे जाएंगे, वो मुगल है सब। तो पहले बाबर आया तो पहला ऑप्शन यहाँ बाबर है, दूसरा सम्राट अकबर है और नंबर ग हुमायूं है, नंबर घ जहांगीर। तो बच्चों इस सवाल का सही ऑप्शन होगा हुमायूं, जो ममता से जिसने मदद मांगी थी, सहायता मांगी थी। इसके बाद बच्चों लिखा है कुसंग का ज्वर क्या होता है। पहला है भयानक, नंबर ख सुखदाई, नंबर ग बहुत अच्छा, नंबर घ दुखदाई। तो सुखदाई और दुखदाई जो भी है, लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर आपने जो है मित्रता नामक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है अगर उस लेसन को अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। और कुसंग के ज्वर में जो है रूपक अलंकार है, इसलिए बच्चों बड़े ध्यान से जो है हिंदी की वीडियो हमारी देखा करो। जब तक आप जो है अपनी किताब का एक एक लाइन का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक जो है वह आने वाले समय में प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे। वही सोच करके हम वीडियो बनाते हैं। अब इसमें लिखा है कि दोहा छंद में चरण होते हैं। अब पहला है 2, 18, 5, 4। तो बच्चों यहाँ पर दोहा छंद में 4 चरण होते हैं और ये सममात्रिक छंद है। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। तो यहाँ पर बच्चों 4 जो है चरण होते हैं। यहाँ पर घ नंबर ऑप्शन सही है।
इसके बाद आता है सुग्रीव ने राम का पल्ला क्यों पकड़ा था। अब बच्चों जब हम किसी से मित्रता करते हैं तो विश्वास और हमारा मित्र सत्य हमसे बोले, सही बोले और दृढ़ चित्त का हो। तो सुग्रीव ने राम का पल्ला क्यों पकड़ा था। यहाँ पर ऑप्शन है पहला, राम सुंदर थे, वो तो थे ही। इसके बाद साथ में सीता नहीं थी, वो भी नहीं थी, ये भी सही बात, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। हनुमान के कहने पर कहा था हनुमान ने, लेकिन ये भी कहने पर उन्होंने मित्रता नहीं किया, क्योंकि वो राजा थे सुग्रीव। उन्होंने जो है राम के अंदर ये देखा कि राम दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प के हैं, राम सही बोलते हैं और कभी भी मित्र को धोखा नहीं देते, इसलिए सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। इसके बाद बच्चों नवा आता है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या है। बच्चों हम जिसके ऊपर विश्वास कर सके वही मित्र होता। कहते हैं ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, क्योंकि मित्रता उससे की जाती है जो हमारे दुखों में और सुखों में और हर समय हमारा साथ दे, हमारे दुखों को अपना दुख समझे, हमारे सुखों को भी अपना सुख समझे और हमारे परिवार का एक अंग की तरह हो, एक हमारा भाई की तरह हो, उसे ही मित्र का चुनाव करना चाहिए। ऐसे मित्र का चुनाव करो जिससे मित्रता करने पर हमारे जीवन का विकास हो। जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी, राम और सुग्रीव की मित्रता थी। तो यहाँ पर बच्चों विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है औषधि, खजाना, साधन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों का नंबर ऑप्शन सही होगा औषधि। इसके बाद बच्चों आता है चिंताशील व्यक्ति किसको ढूंढता है। अब देखिए जो आदमी की इस संसार में जिस आदमी के पास जो चीज नहीं है वो उस मित्र को ढूंढता है कि वो चीज उसके पास हो। अगर कोई आदमी जो है पैसे से हीन है तो अमीर आदमी के साथ ढूंढता है, अगर कोई आदमी जो है ताकत में कम है तो शक्तिशाली आदमी को ढूंढता है। ये दुनिया का दस्तूर है। तो चिंताशील व्यक्ति किसको ढूंढता है, लिखा है ऑप्शन में जो पवित्र हो, जो प्रफुल्लित चित्त का हो, जो आचरण युक्त हो, जो पुरुषार्थी हो। बच्चों ऑप्शन तो लगभग सब सही है, लेकिन सबसे जो किताब में जो ऑप्शन दिया गया है वो नंबर खा है कि चिंताशील आदमी प्रफुल्लित आदमी का साथ ढूंढता है। तो खा नंबर यहाँ पर ऑप्शन सही है। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर करो जिससे सबको फायदा मिले। धन्यवाद।